नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मेष राशि के अगस्त महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है जी हम आपको गोचर के हिसाब से बताते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज है तो उसके लिए आप अलग से अपना कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। टाइम लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी दशाओं के हिसाब से उसको सॉर्ट आउट करने की हम कोशिश करेंगे। ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपने चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस की, देखिए सबसे पहले शनि आपके 12th हाउस में है। ठीक है, मेष राशि वालों के लिए तो 7.5 भी चल रही है, 7.5 का प्रथम चरण है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानियां रहेंगी। ठीक है, अगर आपका अगर शनि बढ़िया है तो ये परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग जिनका शनि बढ़िया होता है वो अक्सर बोलते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 7.5 के उपाय कीजिए, प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। शनि के उपाय कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आप उपाय कीजिए, तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, शनि 12th हाउस में एक तो ये सेकंड हाउस को दृष्टि दे रहे हैं और नाइन्थ हाउस को भी ये दृष्टि दे रहे हैं। देखिए, अगर आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया समय है। आप विदेश चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए, घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका कोई इश्यूज थे ना पहले तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, आप बाहर जा सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको आपकी इनकम जो है इनकम तो ठीक है आपकी, बट आपके खर्च बढ़ेंगे तो अपने खर्च पर कंट्रोल रखिएगा, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस समय। और जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी कोई आपके इश्यूज है ना तो उसमें बहुत आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जैसे कि 7.5 चल रही है तो परेशानियां रहेंगी, स्ट्रगल रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी हो सकती है। बट अगर आप मेहनत करते हैं ना तो भाग्य आपका साथ देगा ही देगा, भाग्य आपका चमकेगा ही चमकेगा। आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, किसी पर भी इस समय विश्वास ना कीजिएगा। अपना जो आपका जो भी बिजनेस है उसको खुद ही देखिएगा, किसी के भरोसे पर आपको बिजनेस नहीं छोड़ना है। स्पेशली जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके भरोसे पर आपको ये बिजनेस नहीं छोड़ना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड डील्स है ना वो आप खुद ही देखिए, अपनी निगरानी में आप करें। और पैसे का लेन देन भी आप अपनी निगरानी में ही करें। लग्जरी भी मिलेगी आपको, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, सक्सेस मिलेगी, लग्जरियस लाइफ भी मिलेगी आपको, बट वो 28 के बाद है। मेहनत ज़्यादा है तो सफलता भी आपको बढ़िया सी मिल जाएगी, क्योंकि देखिए शनि कर्म प्रधान है। अगर आप जितना अच्छे कर्म करते हैं उतनी ही आपको बढ़िया सी सक्सेस मिलेगी, उतनी ही बढ़िया आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। देरी से ही बट भाग्य चमकेगा। ये नहीं है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कई टाइम तो किसी टाइम तो इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है ना कि कुछ लोग उसमें से क्विट कर जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि छोड़ो हमें नहीं करना है। बट वो जो टाइम होता है ना तभी जो आपका काम होता है। जब जैसे कि हमने किसी काम की आस ही छोड़ दिया ना तब वो काम हो जाता है। देरी से ही बट काम आपका हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका रुक जाएगा। मनी फ्लो आपका बना रहेगा। पैसों की थोड़ी बहुत इश्यूज हो सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि आपका कहीं से पैसे आएंगे ही नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी कुंडली एनालाइज करवाइए, उसी में कोई इशू है तो आप उसको एनालाइज करवा सकते हैं। बिजनेस के लिए समय ठीक है, फायदा होगा स्ट्रगल से। इनकम भी आपकी बढ़ेगी। पार्टनरशिप में अगर आपका कोई बिजनेस है तो 1 और 2 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। चाहे आपकी लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर, ये 2 दिन आपके लिए थोड़े से कहीं ना कहीं से इश्यूज क्रिएट हो गए आपके, तो ये 2 दिन आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो ठीक रहेगा। एटीट्यूड आपका है जरा, वो आपका गुस्सा, आप जो जल्दी हाइपर हो जाते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक बात जो सबसे बड़ी, एक तो आपको आलस्य से बचकर रहना है। सेकेंडली, किसी भी काम में आपको डिले नहीं करना है। एक तो शनि खुद स्लो चलते हैं तो वो आपको भी आलस्य देते हैं। आपको स्लो नहीं चलना है, आलस्य का त्याग करना है, तभी आपके काम होंगे। तो थोड़ा सा फास्ट रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको नेगेटिव नहीं होना है। जितनी चाहे नेगेटिविटी आपके अंदर है ना उतना ही आपका काम जो है वो डाउन जाएगा। अगर आप मन से पॉजिटिव हैं, आपका सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे।
और आपको काम में इतना भी बिजी नहीं हो जाना है कि आप अपने लिए समय ना निकाल सके, क्योंकि अगर आप अपने पर समय नहीं देंगे, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी वगैरह प्रॉब्लम्स फिर आपको हो सकती है। आलस्य से थोड़ा बच कर रहिएगा। अभी हम बात करें अगर जॉब की, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात, आपको अपनी मनमानी नहीं करनी है, जॉब को जॉब की तरह ही करना है। कुलीग्स के साथ जब अपने बॉस के साथ आपको कोई भी बहसबाजी में नहीं पड़ना है, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। बाकी अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप 17 के बाद कर सकते हैं। प्रमोशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं, और अगर आपके पास जॉब नहीं है, जैसे पहले चली गई थी अभी आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको मिल जाएगी। और अगर आपने अभी अभी जॉब ढूंढनी शुरू किया ना, तो वो भी आपको एक अच्छी सी जॉब जो है वो मिल जाएगी। देखिए जब भी 7.5 शुरू होती है ना, तो उसका जो प्रथम चरण होता है ना, वो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देकर जाता है, बहुत सारे आपको सबक सिखा कर जाता है लाइफ में। अभी जैसे हम सोच रहे हैं ना कि ये हमारे साथ बुरा हुआ, क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, तो आगे चलकर आप सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा ही हुआ। जब ये ख़त्म हो जाएगी ना, तब आपको इसके जो रिजल्ट दिखेंगे ना, और वो जो होता है ना, इतनी परेशानियों को फेस करने के बाद वो इंसान एक अलग से ही निखर कर बाहर आता है, और उसमें से वो जो कुछ होते हैं ना, हमारे कुछ चीज़ें हमसे दूर चली जाती है और कुछ नई चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो भी होता है ना, आप यही सोच कर चलना कि यही हमारे लिए अच्छा है, और किसी बात के लिए ज़्यादा दुखी मत होना, तभी आपकी करेंगे। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। देखिए कहीं ना कहीं फैमिली में आपको इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले स्पाउस के साथ भी आपको इश्यूज हो सकते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी बात को लेकर कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा वो जो भी प्रॉब्लम है ना, वो आपकी तरफ ना हो, आपकी तरफ से ना हो। कोशिश कीजिएगा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखने की, अपनी ईगो पर। देखिए जो ईगो होती है ना, हम इसको घर के बाहर ही रखें तभी अच्छी रहती है। घर के अंदर अगर हम ईगोइस्टिकली काम करेंगे ना, तो वो हमारे सारे के सारे रिलेशंस जो है वो ख़राब हो जाएंगे। बड़े भाई के साथ भी थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ ठीक ठीक रहने वाला है कोई, बट फादर के साथ भी थोड़े बहुत इश्यूज रहने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। अगर किसी भी वजह से आपको बुरे सपने आ रहे हैं ना, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना करना शुरू कर दीजिएगा। धीरे धीरे ये खुद ही जो बुरे सपने हैं वो आने खत्म हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज की, तो हेल्थ पर आपका पैसा खर्च होता दिखाई दे रहा है गोचर के हिसाब से, ठीक है जी। स्टूडेंट्स की बात करें तो 15 के बाद आपके लिए बढ़िया समय आने वाला है, बट आपको ज़्यादा मेहनत से ही सक्सेस मिलेगी, और आपको अपना जो पूरा फोकस है वो अपनी स्टडीज़ पर ही रखना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपने जो फालतू के रिलेशंस हैं, जो फालतू की फ्रेंडशिप है, उसको ख़त्म करके अपना जो फोकस है आप अपना स्टडीज़ पर रखिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आप मेहनत करोगे, तो मेहनत उतनी कीजिए जितनी आपको सफलता चाहिए। अभी हम बात करें उपाय की, तो देखिए एक तो उगते सूरज को जल दीजिएगा। सेकेंडली 7.5 का उपाय है आपको करना है। 7.5 जैसे कि आपको परेशान कर रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, नई नई रोज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कहीं से भी कोई उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको सिंपल सा उपाय करना है कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। आपकी परेशानियाँ धीरे धीरे खुद ही सॉल्व हो जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।